लोग न्यायिक काम में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। जब हम लोग का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं समझा जाता है कि हम लोग कुछ हैं, लेकिन मेन हम लोग का ही काम रहता है ना, उस कड़ी को रिकॉर्ड अगर आते हैं, फाइलिंग होते हैं, तो अगर जज तक पुटअप होता है तो हम लोग की 20 की कड़ी है। लेकिन सरकार हमें कहती है कि आपके हड़ताल से हमें सुई की नोक तक की भी कोई फर्क नहीं पड़ता। छुट्टियों में भी काम करते हैं, रिमांड का काम होता है और बहुत सारा काम होता है, तो छुट्टियों में भी आकर के कोर्ट में रहते हैं। यहाँ कभी वक्त से पहले आना पड़ता है, कभी रात में जाना पड़ता है। तो बाकी विभाग से सिविल कोर्ट के कर्मियों की तुलना नहीं करनी चाहिए। सरकार का धरना जो है कोई हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद, बार बार दिशा निर्देश मिला है हाई कोर्ट की तरफ से कि सरकार जो है उस पर जो है सरकार के कान पर जूई तक नहीं रेंग रही है। सरकार की ओर से पिछले 35 साल से इसको लटका कर रखा गया और फाइनली दिसंबर 2024 में सकारण आदेश निकाल के उसको रद्द कर दिया गया। अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, हम लोग इसीलिए यहाँ आकर बैठे हैं। देखिए अभी हम लोग कोर्ट के बाहर है और न्याय कर्मचारी द्वारा लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्यों ये धरना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बदरुज्जमा है, मैं यहाँ से सहायक हूँ। हम लोगों का धरना जो है कोई हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद, बार बार दिशा निर्देश मिला है हाई कोर्ट की तरफ से कि सरकार जो है उस पर जो है सरकार के कान पर जूई तक नहीं रेंग रही है। 1991 से लेकर के अभी तक कई बार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल टाल मटोल कर रही है। क्या निर्देश दिया गया? हाँ, इसमें हम लोगों को सेटी कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन था कि हम लोगों को जो है विशेष न्यायिक कैडर मिले। दूसरा ये कि हम लोगों का चूंकि विशेष कार्य है यहाँ पे, बाकी विभाग से इसका तुलना नहीं किया जा सकता है। किसी विभाग में ग्रेजुएट किरानी को हो सकता है 2400 और 2800 ग्रेड पे मिलता हो, लेकिन हमारे हाईकोर्ट के द्वारा, सेटी कमीशन के द्वारा, माननीय जस्टिस श्री अमानुल्लाह के द्वारा भी इस बात को बार बार कहा गया कि यहाँ के कर्मचारी छुट्टियों में भी काम करते हैं, रिमांड का काम होता है और बहुत सारा काम होता है, तो छुट्टियों में भी आकर के कोर्ट में रहते हैं। यहाँ कभी वक्त से पहले आना पड़ता है, कभी रात में जाना पड़ता है। तो बाकी विभाग से सिविल कोर्ट के कर्मियों की तुलना नहीं करनी चाहिए सरकार को। सरकार का ये कहना है कि सभी विभाग में 2800 ग्रेड पे ही है, तो सिविल कोर्ट के किरानियों को ज्यादा कैसे दे दिया जाए। तो उसी पर हाई कोर्ट ने भी, और हाई कोर्ट के ही जस्टिस अमानुल्लाह साहब ने भी यूट्यूब पर उनका वीडियो अभी मौजूद है, हटा नहीं है, कि यहाँ का विशेष दर्जा देने का कारण ये है कि यहाँ विशेष काम है। पूरे न्याय मंदिर का आधार स्तंभ है यहाँ के जो स्टाफ हैं, तो इनको विशेष दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों की मांग है 4600 ग्रेड पे 7th लेवल का पे स्केल, जो 4600 ग्रेड पे होता है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हम लोगों का जायज हक है। दूसरा ये कि हम लोगों के यहाँ 100% अनुकंपा पे बहाली नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग जो एक्सपायर कर गए, कोरोना काल में भी इधर किए बहुत सारे लोग, उनके जो आश्रित हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो मजदूरी करने पर विवश हैं। बहुत सारे जगहों पर कोर्ट में ही उनके बच्चे नाजायज में काम कर रहे हैं। किरानी के बच्चे अनुकंपा पर बहाली न होने के कारण नाजायज के रूप में 200-300 रुपया डेली पर खट रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। कई जो है कर्मियों के बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। इसमें सरकार के आंख पर जो है कैसा चश्मा लगा हुआ है कि ये नजर नहीं आ रहा है। हम लोग हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि बार बार हम लोगों की
समस्या को उन्होंने समझा और बार बार उन्होंने दिशा निर्देश दिया सरकार को कि इन लोगों की जो जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए जो है। तो हम लोगों का अभी 4 प्रमुख मांग हैं। हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों ने इस मास लीव में सिर्फ 4 प्रमुख मांगों को रखा है जो है। पहला, जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। दूसरा, हम लोगों की जो प्रोन्नति है, हम लोगों का 5 साल पे प्रमोशन वाली बात है, तो वो सब कुछ हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है जो है। मैं खुद 2012 में ज्वाइन किया था, जिस ग्रेड पे पर ज्वाइन किया था अभी तक मैं उसी में हूँ जो है। 2400 ग्रेड पे में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। अभी तक हम 2012 से लेकर अभी तक, जबकि 2 बार 5 वर्षीय गुजर चुका है जो है, फिर भी अभी तक हम 2400 ग्रेड पे नहीं है। तो आपका क्या नाम है? रश्मि पटेल। 4 मांगों को लेके आप लोग आज यहाँ पे बैठे हैं धरना पे, अनिश्चितकालीन धरना पे। अब क्या मांग है, क्या चाहती है, आगे क्या लग रहा है? आप लोगों की बात जो है सुनी जाएगी? अवश्य सुनी जाएगी। हम लोग न्यायिक काम में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। जब हम लोग का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं समझा जाता है कि हम लोग कुछ हैं, लेकिन मेन हम लोग का ही काम रहता है ना, उस कड़ी को रिकॉर्ड अगर आते हैं, फाइलिंग होते हैं, तो अगर जज तक पुटअप होता है तो हम लोग की 20 की कड़ी है। लेकिन सरकार हमें कहती है कि आपके हड़ताल से हमें सुई की नोक तक की भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग इसकी कड़ी है और हम इससे हम लोग को फर्क पड़ेगा उन लोगों को। और हम लोग अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेके जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग एज ए लास्ट रिकोर्स इस हद पर आ गए हैं कि हम लोगों को करना पड़ रहा है आके हड़ताल। अभी भी हम लोग पूरे धैर्य के साथ हड़ताल कर रहे हैं। हमारा मांग जो 4 सूत्रीय है वो मांग जायज है। जायज इसीलिए भी है क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट प्रशासनिक आदेश और बाकी सभी जुडिशियल ऑर्डर में हम लोगों का मांग को जायज माना और सरकार को निर्देश दिया कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार की ओर से पिछले 35 साल से इसको लटका कर रखा गया और फाइनली दिसंबर 2024 में सकारण आदेश निकाल के उसको रद्द कर दिया गया। अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, हम लोग इसीलिए यहाँ आकर बैठे हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से और माननीय न्यायालय से, उच्च न्यायालय पटना से, जो हम लोगों की मांग पर अतिशीघ्र ध्यान दें, जिससे हम लोग पुनः फिर से न्यायालय के कार्य को सही से निष्पादित करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना पे जो है ये लोग बैठे हुए हैं और 4 मांग है इन लोगों की, कोर्ट के बाहर है, पर सरकार के खिलाफ जो है ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ इन लोगों की मांग थी आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शो लोकल। धन्यवाद।